हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक अमेरिकन कंपनी है हिंडेनबर्ग। इसने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें हमारे देश के एक बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है अडानी ग्रुप, उस पे कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन आरोपों के बारे में, ये आरोप कितने सच हो सकते हैं और इससे एक्चुअली मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या ऑलरेडी पड़ रहा है, क्या हमें इससे घबराने की ज़रूरत है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की है, काफ़ी सारा प्रॉफिट भी कमाया है। आज भी मेरे पास अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की होल्डिंग है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन फॉलो करने के लिए फ्री हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंडेनबर्ग का सबसे पहला आरोप है, वो कह रहे हैं कि अडानी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। ये तो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले बच्चे बच्चे को पता है कि ये ओवर वैल्यूड है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। दूसरी बात वो बोलते हैं कि इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है और वो अलार्मिंग सिचुएशन में भी है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को थोड़ा सा भी समझते हो तो यहाँ ये बहुत नॉर्मल है। इनकी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अभी इनिशियल स्टेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जब उसका रिटर्न आता है तो ही आता है। तब आपकी जेब से पैसे जाते नहीं है, तब आपकी जेब से पैसे सिर्फ आते हैं। तो वही फेज अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज का चल रहा है, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तीसरा उनका आरोप है कि ये अपने स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैनिपुलेशन बहुत सारे स्टॉक्स में होता है। कंपनी का ओनर करता है कि कोई तीसरा आदमी कर रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और एज पर माय पर्सनल ओपिनियन ये वाला जो आरोप है ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग। देन चौथा जो इनका आरोप है, ये कहते हैं कि इन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट है, जो अपने फिगर्स है, उसमें कुछ ऊपर नीचे किया है, कुछ हेर-फेर किया है। एक बहुत ही छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी कैसे इतने बड़े ग्रुप अडानी ग्रुप का ऑडिट कर सकती है? तो ये मुझे थोड़ी-सी नई बात लगी जो उतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी। इसकी जाँच अगर हमारे देश की एजेंसियाँ करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी फॉरेन एजेंसी के ऊपर जिसने खुद अपने फ़ायदे के लिए रिपोर्ट पब्लिश की है, मैं डायरेक्टली ऐसे यकीन नहीं करूँगा। लेट आवर अथॉरिटी से समथिंग अबाउट दैट, देन वी कैन डिस्कस दिस। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की नीयत के बारे में, जिसमें मुझे पूरा का पूरा शक है। फर्स्ट पॉइंट आई वुड से, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लियर कट मेंशन किया है कि हमने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को यूएस में शॉर्ट किया हुआ है। मतलब ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि हमने ये रिपोर्ट निकाली है, इससे ये स्टॉक गिरेगा और हमें उससे फ़ायदा होगा। तो ये इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है, कोई इसमें छुपी हुई बात ही नहीं है। दूसरा, इनका काम ही यही है। अगर आप देखोगे इनकी हिस्ट्री तो पहले भी 30 कंपनीज के साथ ये ऐसा कर चुके हैं। बाद में वो जो जानकारी है वो सही निकलती कि गलत निकलती, वो बात की बात है। लेकिन एक बार जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो स्टॉक को जो भी लॉस होना है वो हो चुका होता है और ये उसमें अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। वो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि वो सही है या गलत है, वो बात की बात है। बट ये लोग अपना प्रॉफिट पहले कमा चुके होते हैं। तीसरा मैं बोलूँगा, मुझे इनकी नीयत पे 100% शक है। अडानी ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में अडानी जी अभी तीसरे नंबर तक आ गए थे। तो इससे इंडिया में और बाहर बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होगा। ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर कोई आदमी इतना आगे बढ़ रहा है तो उसके दुश्मन 50 पैदा हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे इसमें से थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी की बू भी आती है। आई मे बी रॉन्ग, बट एज ऑफ नाउ मेरा यही ओपिनियन है। इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। अडानी ग्रुप का ऑलरेडी एक एफपीओ आया हुआ है 20,000 करोड़ का, उसको रोकने की साजिश हो सकती है। अडानी ग्रुप को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। और ये सिर्फ अदानी ग्रुप की बदनामी नहीं है, ये इंडिया को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया या अडानी ग्रुप या इंडिया का कोई भी बड़ा ग्रुप अगर इतना बढ़ता है तो बहुत सारे फॉरेन के लोगों में या इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन लोगों के पेट में नहीं पचता है। वो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। हम पहले भी कई टूल किट और बहुत सारे कारनामे देख चुके हैं। तो मुझे ये ऐसा ही कुछ लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ऐसा कुछ साजिश इसके बारे में हो सकती है।
साजिश है नहीं है ये बाद में खुलासा होगा, बट अभी मेरा ओपिनियन ऐसा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। देन उसके बाद मैं कहूँगा कि क्या इस रिपोर्ट पे हमें बहुत भरोसा करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा इस रिपोर्ट पे हमें डायरेक्टली तो कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एजेंसियाँ कुछ कहेगी तो हम उसको मानेंगे। एक अमेरिकन एजेंसी जिसका कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ 5-6 साल पुरानी कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नाम भी नहीं है, वो कुछ भी बकवास करे, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, उसके ऊपर मैं तो यकीन नहीं करूँगा। और इन्होंने क्लियर कट लिखा भी है कि अगर ये स्टॉक गिरेगा तो हमें फ़ायदा होगा, तो मैं उस पे कुछ बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करूँगा। अमेरिकन्स उनके देश में बहुत सारे कांड होते हैं, पहले तुम अपने देश के कांड देख लो, बाद में हमें आके समझाना। तुम्हारे ही देश में एक ही दिन में स्टॉक 70-70% गिरता है, हमारे देश में नहीं गिरता। और जितने भी फ्रॉड होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये दुनिया को सिखाते तुम्हें, तो तुम तो हमें बताओ ही मत, ये ज्ञान तुम तो हमें दो ही मत। इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करूँगा। मेरा मानना है कि महीने 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आपको कूड़े के ढेर में नज़र आएगी, लोग इस पे मूँगफली और पॉपकॉर्न खाएँगे। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। हिंडेनबर्ग ग्रुप ने इस बार गलत पंगा ले लिया, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। पहले जो भी कंपनीज़ के बारे में इन्होंने बात की थी, उसके बारे में शायद नुकसान हुआ होगा कंपनियों को, लेकिन इस बार इन्होंने गलत पंगा लिया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जहाँ तक बात है इस कंपनी के बारे में फैक्ट्स की, तो 2 फैक्ट बहुत ही क्लियर है, ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, वो हम सबको पता है, और लीवरेज बहुत ज़्यादा है, जो थोड़ा-सा अलार्मिंग है। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट का अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या फ़र्क पड़ा है या फिर पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट में चाहे दम हो या ना हो, लेकिन इसके जो फैक्ट है, 2 फैक्ट है, वो बहुत ही क्लियर है और सबको पता है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है और डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये कब तक चलेगा, ये हमें फ्यूचर बताएगा। जो हमारी एजेंसियाँ अगर वो जाँच करके कुछ बताती है, तो हम उस पे यकीन करेंगे। किसी भी ऐरी-गैरी अमेरिकन कंपनी पे वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव। तो फ्यूचर हमें बताएगा कि उसका क्या होगा। जब हमें फैक्ट पता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अगर ऊपर जाते हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं खुद इसका एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने बहुत प्रॉफ़िट कमाया भी है उसमें। उसके अलावा अगर इस रिपोर्ट की वजह से या ऐसी कुछ खबरों की वजह से अगर स्टॉक नीचे गिरता है, तो भी आप उसको शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये कंपनी कर रही है, इनका एम ही यही है, इन्होंने शॉर्ट सेलिंग ऑलरेडी कर रखी है। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एज़ इट इज़ कोई नई बात नहीं है। सारे फैक्टर्स मार्केट को ऑलरेडी पता है, तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करें। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि अभी इसको ट्रेडिंग के लिए रडार पर रखें, आपको अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ ये स्टॉक देगा, चाहे ऊपर या नीचे, वो आप अपने सिस्टम के हिसाब से देख सकते हो।